एक दिन जब स्वामी जी भोजन कर रहे थे तो दो महिलाएं दौड़ती हुई आश्रम आईं। वे उनसे बात करने के लिए बहुत व्याकुल थे। मैंने उनसे इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि मैं उनके भोजन में बाधा नहीं डालना चाहता था। वे बहुत कम खाते थे। लेकिन उनमें से एक महिला ने जोर दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी 16 साल की भतीजी ने कीटनाशक की एक पूरी बोतल पी ली थी और वह बेहोश होकर मुंह से झाग निकाल रही थी। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। महिलाओं ने गुरुदेव से मिलने की विनती की। गुरुदेव का भोजन करना शुद्ध चेतना का एक कार्य था जो ध्यान की अवस्था जैसी प्रतीत होती थी। हालांकि मैं इस शांति को भंग करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन स्थिति की गंभीरता ने मुझे उन्हें सूचित करने के लिए मजबूर किया। मैं स्वामी जी के पास गया और उन्हें स्थिति बताई। उन्होंने कुछ क्षण चुप रहकर मेरी ओर देखा और फिर शांति से कहा, नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। और फिर से अपने चपाती खाने में लग गए। एक पल के लिए मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वे लड़की की गंभीर स्थिति पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनके निर्णय पर सवाल उठाना मेरा काम नहीं है। खाना समाप्त करने के बाद गुरुदेव ने थोड़ा पानी पिया और महिलाओं के पास गए। जैसे ही वे उनके पास पहुंचे, महिलाएं रोने लगीं और घटना के बारे में बताने लगीं। उन्होंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। फिर स्वामी जी ने एक गिलास पानी लेकर उसमें कुछ फुसफुसाया और महिलाओं को दे दिया। इस पानी की 2 घूंट लड़की को तुरंत पिला दो, वह ठीक हो जाएगी। एक महिला ने बहुत श्रद्धा के साथ पानी का गिलास लिया। दूसरी महिला आगे बढ़ी और बोली, लेकिन स्वामी जी, लड़की को तो पहले ही सोलन के अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमने टैक्सी बुला ली थी जब हम आश्रम के लिए निकलने वाले थे। वो अब तक गाड़ी में पहुंच चुकी होगी। हम उसे अभी यह पानी नहीं दे सकते। कुछ सेकंड बीते जो उन व्याकुल महिलाओं को अनंतकाल जैसा लगा होगा। गुरुदेव ने अपनी आंखें बंद की, एक मंत्र फुसफुसाया और हवा में फूंक मारी। चलो, हो गया, वह ठीक हो जाएगी। मैं कुछ घंटों में अस्पताल में उससे मिलने जाऊंगा। अब आपके पास उसे यह पानी देने के लिए 24 घंटे हैं। महिलाएं आश्चर्यचकित हो गई, फिर चिंता में पूछा, अगर हम आपको बताना चाहें कि वो किस अस्पताल में है, तो स्वामी जी, आप कैसे पता करेंगे? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, समय व्यर्थ न करे, तुरंत जाके उसे पानी दे दे। वह नवंबर की ठंडी शाम थी और सूरज डूब चुका था। जैसे ही महिलाएं चली गईं, मैंने गुरुदेव से पूछा कि क्या वह रात में नदी पार करके वहां जाने का इरादा कर रहे हैं। उन्होंने बस मुस्कुराकर मुझे अपने भोजन का आनंद लेने के लिए कहा। अगले दिन लड़की के माता पिता शाम को आश्रम आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता ने खुद को संभालते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। पिछली रात वह अचानक उठकर चिल्लाने लगी कि स्वामी जी आ गए हैं। स्वामी जी मुझे देखने आए हैं। वह आपसे ही बात कर रही थी। गुरुदेव ने उन फूलों में से एक उठाया जिसे वे लाए थे और उसे ध्यान से देखते हुए धीरे से कहा, धैर्य रखो, पहले तूफान के गुजरने का इंतजार करो। स्वामी जी, अगर आपने उसे बचाया नहीं होता तो वह अब तक मर चुकी होती। यह सब दैवीय कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया। परिवार चला गया, लेकिन 2 दिन बाद फिर से चिंता के साथ लौटा। लड़की अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, लगातार बड़बड़ा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार जहर ने उसके दिमाग पर असर किया था और वह अब भी अस्पताल में थी। गुरुदेव ने एक और फूल लिया, उस पर एक मंत्र फुसफुसाया और उन्हें दे दिया। इसे रात भर पानी में रखो और सुबह उसे यह पानी पिला दो।
वह ठीक हो जाएगी। कुछ दिन बाद परिवार फिर से आया और खुशी से बताया कि लड़की पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर पर आराम कर रही थी। उन्होंने पूछा कि वे कब उसे आशीर्वाद के लिए ला सकते हैं। यह अध्याय अद्भुत पुस्तक ओम स्वामी, जैसा हम उन्हें जानते हैं, से लिया गया है। इस पुस्तक में आपको कई कहानियां मिलेंगी जो आपके गुरु और साधना में विश्वास को मजबूत करेंगी। पुस्तक का खरीद लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। हमारे लिंक के माध्यम से ऑर्डर करने पर आप बिना किसी अतिरिक्त लागत के इस चैनल का समर्थन करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें और नमस्ते।